अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्य की यात्रा करने के लिए अब समय हो गया है भविष्यवाणी एक्सप्रेस में आपके सवार होने का। तो चलिए सवार हो जाइए, अपनी अपनी सीट ग्रहण कर लिए, क्योंकि इसके बाद प्लेटफॉर्म से छूटने वाली है भविष्यवाणी एक्सप्रेस। बहुत थोड़ा सा समय बचा है, इसलिए जल्दी जल्दी आप सभी प्लेटफॉर्म पर आ जाइए और अपने अपने सीट में अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, ताकि आप आराम से बैठ करके हमारी इस एक्सप्रेस के माध्यम से भविष्य की यात्रा करना आरंभ करिए। और जैसा कि हमने आपको इससे पहले की सीरीज़ में दुनिया के 10 सभ्यताओं और धर्मों के द्वारा जो भविष्यवाणी दुनिया के अंत को लेकर के की गई थी, उसके बारे में हमने आपको विवरण दिया था। आज हम इस एपिसोड के माध्यम से आपको माया सभ्यता की जो भविष्यवाणी थी उस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव सभ्यता के इतिहास में दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां हमेशा से लोगों के आकर्षण, भय और जिज्ञासा का विषय रही हैं। कई धार्मिक ग्रंथों, रहस्यमयी भविष्यवक्ताओं और प्राचीन सभ्यताओं ने इस विषय पर अपनी अपनी भविष्यवाणियां की हैं। इनमें कुछ धार्मिक, कुछ सांस्कृतिक और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर आधारित हैं। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं माया सभ्यता की भविष्यवाणी का क्या आधार था और उसे डिकोड किस प्रकार से किया गया और आज के समय से वो कैसे मेल खा रही है। तो माया सभ्यता जो प्राचीन मेसो अमेरिका यानी वर्तमान समय के मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास में ये सभ्यता फली फूली, और इसी सभ्यता के द्वारा एक अद्भुत कैलेंडर विकसित किया गया था जिसे लॉन्ग काउंट कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर का एक चक्र 5125 वर्ष का था, जिसे बख्तून कहा जाता है। माया कैलेंडर के अनुसार 21 दिसंबर 2012 को 13वां बख्तून समाप्त हो चुका है। कुछ लोगों ने इसे दुनिया के अंत के रूप में बताया था, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ अब हम आपको बताते हैं। माया सभ्यता के कैलेंडर का चक्र समाप्त होना दुनिया का अंत नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी, और इसमें कई चरणों का संकेत दिया गया था। माया संस्कृति में प्रत्येक बख्तून का अर्थ एक बड़े चक्र या युग का अंत और नए युग की शुरुआत का एक प्रतीक था। प्रतीकात्मक अर्थ अगर इसका देखें तो माया लोगों के लिए ये एक आध्यात्मिक और खगोलीय घटना थी, जिसमें आत्मिक जागृति और मानवीय चेतना में बदलाव की भविष्यवाणी की गई थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह भविष्यवाणी गलत साबित क्यों हुई। तो इसके पीछे इसकी गलत व्याख्या को एक जिम्मेदार माना जाता है। पश्चिमी विद्वानों और मीडिया ने माया कैलेंडर के चक्र के अंत को दुनिया के अंत के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, और इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य का भी अभाव था। जी हाँ, किसी भी वैज्ञानिक प्रमाण ने यह संकेत नहीं दिया है कि 2012 में पृथ्वी पर कोई व्यापक विनाशकारी घटना घट सकती थी, जबकि माया के विशेषज्ञों का मत है कि माया संस्कृति के विशेषज्ञों का मानना है कि ये दिन केवल एक कालखंड के समाप्त होने और नए कालखंड की शुरुआत का प्रतीक था। और माया सभ्यता प्राकृतिक चक्रों पर विश्वास करती थी और उनका कैलेंडर भी प्राकृतिक और खगोलीय चक्रों पर आधारित था। इसी माया सभ्यता के कैलेंडर को लेकर के 2012 में जो भविष्यवाणी हुई, उसने इंटरनेट, फिल्में और किताबों के जरिए पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। कई लोगों ने अनाजों का भंडार इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जबकि कुछ लोगों ने बंकर बनवा लिए थे कि जब दुनिया का अंत होगा तो वो इसी में निवास करके अपनी जान बचाएंगे। और इसी भविष्यवाणी के नाम पर कई फिल्मों जैसे 2012 और किताबों ने बहुत मुनाफा कमाया। कई लोगों ने इसे आत्मिक जागरूकता का प्रतीक मानते हुए ध्यान और आध्यात्मिकता का मार्ग भी अपना लिया था। अब बात करते हैं सेंट मलाकी की भविष्यवाणी के विस्तार में आपको इसके बारे में बताते हैं। तो 12वीं सदी के आयरिश धर्मगुरु सेंट मलाकी जो थे, वो रोमन कैथोलिक चर्च के नेताओं की उन्होंने एक सूची बनाई थी, जिसमें 112 पोप्स का ये सूची तैयार किया गया था। और अंतिम पोप के बारे में कहा गया था कि जब वर्तमान पोप जो फ्रांसिस हैं इस समय, वो जो हैं 112वें पोप हैं, और इसी में ये कहा गया था कि जब 112वें पोप का शासन होगा तो उस समय रोम नष्ट हो जाएगा और कयामत का दिन आ जाएगा। लेकिन अभी जो पोप हैं फ्रांसिस, वो वर्तमान में चर्च का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इस भविष्यवाणी का कोई ठोस आधार नहीं है और अभी रोम नष्ट भी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं नॉर्स माइथोलॉजी की भविष्यवाणी क्या थी और वो क्यों सत्य नहीं हुई। तो नॉर्स पौराणिक जो कथाएं हैं उसके अनुसार एक अंतिम युद्ध जिसे रैग्नारोक कहा जाता है, और इसमें देवता और राक्षस एक दूसरे से लड़ेंगे।
और इसी में ये बताया गया था कि दुनिया में बाढ़, आग और भूकंप की घटनाएं बहुत बढ़ेंगी, जिसके बाद पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और इसके बाद एक नई दुनिया का पुनर्जन्म होगा और इस दौरान कुछ देवता और मानव जीवित रहेंगे और बाकी के बाकी सारे लोग मारे जाएंगे। इसी प्रकार से कलयुग के अंत के बारे में भगवद गीता, वेद पुराणों में भी बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं और कहा गया है कि दुनिया के अंत के समय भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे और उन्हीं के द्वारा सतयुग यानी स्वर्ण युग की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ होपी जनजाति ने भी ये कहा था कि धरती पर प्रदूषण और लालच बढ़ने के कारण इस धरती का अंत हो जाएगा और प्राकृतिक आपदाएं मानव को पूरी तरह से एक तरह से साफ कर देंगी। पृथ्वी स्वयं का शुद्धिकरण करेगी और एक नई दुनिया का जन्म होगा। तो इसी प्रकार की बात जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं स्टीफन हॉकिंग्स, उन्होंने भी कहा था कि जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध और एआई का अत्यधिक इस्तेमाल मानवता के विनाश का कारण बन सकता है। हॉकिंग ने कहा था कि इंसानों को दूसरे ग्रहों पर बसने के तरीके तलाशने चाहिए और कुल मिलाकर के देखा जाए तो दुनिया के अंत के विषय में अलग अलग सभ्यताओं, धर्मों और भविष्यवक्ताओं ने अपनी अपनी भविष्यवाणियां की हैं। इसमें से कुछ सांकेतिक हैं, कुछ धार्मिक है और कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं। इन सभी भविष्यवाणियों का उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बने, प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करे, नैतिकता और सच्चाई के रास्ते पर चले। दुनिया का अंत कब और कैसे होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमें एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। चलिए अब हम आपको सेंट मलाकी की जो भविष्यवाणी है उसको विस्तार से बताते हैं। तो 12वीं सदी के संत मलाकी की जो भविष्यवाणी थी उसमें उन्होंने 112 पोप्स यानी रोमन कैथोलिक चर्च नेताओं की एक सूची बनाई थी। कहा जाता है कि आखिरी पोप 112वां पोप होगा तब उसी के शासनकाल में रोम का अंत हो जाएगा और इसी के साथ दुनिया का भी अंत हो जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि जो पोप फ्रांसिस हैं वो इस सूची के 112वें पोप हैं और वो जो है इस समय अपना कार्य कर रहे हैं। और इसी तरह से सेंट मलाकी जो दुनिया के अंत की बात कर रहे हैं, ये एक आयरिश धर्मगुरु बिशप थे जिनका जन्म 1094 ईस्वी में हुआ था। उन्हें उनकी धार्मिक शिक्षाओं और चमत्कारिक शक्तियों के लिए जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध जो भविष्यवाणियां हैं उसको मुख्य रूप से प्रोफेसी ऑफ पोप्स कहा जाता है और इसी में ये भविष्यवाणियां दर्ज की गई हैं। सेंट मलाकी का कहना है कि 1139 ईस्वी में सेंट मलाकी जो है और कहा जाता है कि 1139 ईस्वी में सेंट मलाकी रोम की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने एक रहस्यमयी दृष्टि का अनुभव किया था जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के आने वाले 112 पोप्स को देखा था। इन पोप्स के लिए उन्होंने लैटिन वाक्यों में छोटे छोटे वर्णन लिखे जिनमें हर पोप के चरित्र, उनके शासनकाल और उनके समय में चर्च की स्थिति का संकेत दिया गया। ये दस्तावेज कई सदियों तक गुम था और पहली बार 1595 में ऑर्लोन डी विग्रोन नामक एक इतिहासकार ने इसे अपनी किताब लिगुम विडाटेन में प्रकाशित किया। कुछ विद्वानों का मानना था कि इस दस्तावेज को शायद बाद में लिखा गया या इसमें हेरफेर की गई, लेकिन इसके बावजूद ये भविष्यवाणी चर्च और दुनिया में आज भी एक रहस्य की विषय बनी हुई है। जहाँ तक सेंट मलाकी ने रोमन कैथोलिक चर्च के 112 पोप्स की सूची तैयार की थी और हर पोप को उन्होंने एक अलग लैटिन वाक्यांश के माध्यम से वर्णित किया था जिसमें उनके शासनकाल के विशेष लक्षणों का संकेत मिलता है। और सेंट मलाकी ने ही कहा था कि 112वां पोप जो है वो अंतिम पोप होगा और इस पोप को उन्होंने पेट्रस रिमोनस पेटर रोम कहा था। भविष्यवाणी के अनुसार इस अंतिम पोप के शासनकाल में चर्चों में बड़े बड़े विवाद होने लगेंगे और जो रोम का वेटिकन सिटी है वो नष्ट हो जाएगा और इसी के साथ ईसाई धर्म पर बड़े संकट आ जाएंगे और जब ईसाई धर्म पर ये संकट आ रहे होंगे तो दुनिया पर भी बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी और फिर इसी के बाद दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में पोप फ्रांसिस 112वें पोप के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने 13 मार्च 2013 को पोप के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अब सेंट मलाकी की भविष्यवाणी में अंतिम पोप को पीटर द रोम कहा गया। पोप फ्रांसिस का असली नाम जॉर्ज मारियो बेरगेलियो है जो अर्जेंटीना से हैं और पीटर द रोमन और पोप फ्रांसिस के बीच स्पष्ट समानता नहीं देखी जा सकती, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनकी भूमिका चर्च में सुधार और उनके समय की घटनाएं इस भविष्यवाणी को साकार कर सकती हैं।
अब इस पर विवाद और आलोचना क्या क्या हुई है, चलिए इस पर भी आपको बताते हैं। तो कई विद्वानों का मानना है कि ये भविष्यवाणी 1590 के आसपास गढ़ी गई थी ताकि उस समय के पोप का समर्थन किया जा सके। सेंट मलाकी की भविष्यवाणी में कई वाक्यांश अत्यंत अस्पष्ट हैं जिन्हें अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि पेटर द रोम एक प्रतीकात्मक संकेत है जो चर्च के पतन या बड़े संकट को दर्शाता है, और इस भविष्यवाणी ने रोम कैथोलिक चर्च पर दबाव डाला है क्योंकि लोग इसे लेकर के चिंतित रहते हैं। कई किताबें, डॉक्यूमेंट्री और ऑनलाइन सामग्री इस भविष्यवाणी के इर्द गिर्द घूमती है। दुनिया भर में लोग चर्च और पोप फ्रांसिस के कार्यों को इस भविष्यवाणी से जोड़ करके देख रहे हैं। पोप फ्रांसिस का शासनकाल अब भी जारी है और ये स्पष्ट नहीं है कि सेंट मलाकी की भविष्यवाणी सत्य होगी या नहीं। कई धार्मिक विद्वान इस भविष्यवाणी को सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते हैं, जबकि कुछ इसे गहरी आध्यात्मिक चेतावनी के रूप में भी देखते हैं। इस भविष्यवाणी का वास्तविक अर्थ तो आने वाले समय में भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन सेंट मलाकी की भविष्यवाणी धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत रहस्यमय है। इस भविष्यवाणी का सही अर्थ अभी तक अस्पष्ट है, लेकिन इसमें छिपे संकेतों ने दुनिया भर के लोगों को सोचने पर विवश तो कर ही दिया है। क्या वर्तमान पोप फ्रांसिस आखिरी पोप होंगे? क्या चर्च पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? ये सब जानने के लिए आपको समय की प्रतीक्षा करनी होगी। तो दर्शकों, ये था जो विस्तार से हमने आपको सेंट मलाकी की भविष्यवाणी के बारे में बताया, और अगर उनकी भविष्यवाणी को देखें तो 112वें पोप के शासनकाल के दौरान ही या इसी के बाद ही दुनिया का अंत हो जाएगा। अब ये बात कितनी सत्य होती है, इसके लिए तो हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, दुनिया का अंत वैसा नहीं होने वाला है जैसा कि आप और हम सोच रहे हैं। जीवन जीने के तरीके में बदलाव आने वाला है, कार्य करने की शैली में बदलाव आने वाला है, आर्थिक तंत्र में बदलाव आने वाला है, और इन तीनों तरह के बदलाव के बाद हमारे मानसिक स्तर में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी पुराने काम करने के तरीके बदल जाएंगे, पुराने व्यापार करने के तरीके बदल जाएंगे, धर्मों के जो पुराने एक मान्यताएं हैं वो भी बदल जाएंगी, और इसके बाद वही मानव जो आज है, जो आप हैं, हम हैं, ये जब एक नए सिरे से काम करना शुरू कर देंगे तो ये एक नई दुनिया के निर्माण के तौर पे भी देखा जा सकता है। तो हमारा यही आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह की भविष्यवाणियों से भयभीत ना हो, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि किसी चीज़ का अंत करने के बाद ही एक नई चीज़ का आरंभ हो। आप पुरानी मान्यताओं में अगर नए परिवर्तन लाते हैं तो ये भी एक पुरानी दुनिया के अंत और नई दुनिया के शुरुआत को लेकर के समझा जा सकता है। क्योंकि इस समय विज्ञान की जितनी प्रगति हो चुकी है, तो इसको देख करके ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा, एक झटके में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको सदैव ये बताया है कि आखिर क्या कारण रहा है कि दुनिया भर में दुनिया के अंत को लेकर के इतना साहित्य रचा गया है, इतनी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, और अब तो आप वैज्ञानिकों को भी देखें कि वो भी कहीं ना कहीं इन बातों से सहमत नज़र आते हैं। तो आखिर कुछ ना कुछ सच तो है ही जो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अब जिन दर्शकों ने भविष्यवाणी एक्सप्रेस में अपना स्थान ग्रहण किया था, वो चाहें तो अब एक्सप्रेस से उतर सकते हैं, और जिन्हें आगे आने वाले समय में जा कर के उसको देखना है तो वो अभी इस एक्सप्रेस में सवार रहें, क्योंकि अगला स्टेशन अब आने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ, बहुत ही जल्दी एक्सप्रेस छूटने वाली है। थोड़ा सा समय हम आपको दे रहे हैं, इसमें आप अपने स्टेशन पर उतर करके अपने खान पान का थोड़ा सा प्रबंध कर लें, ताकि आगे जो यात्रा आप करेंगे वो आपको एक रोचक यात्रा पर ले जाने वाली है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी अपनी जो अल्पाहार है, स्वल्पाहार है, उसकी व्यवस्था कर लें। तो थोड़ा सा समय आप हमें दीजिए, और जिन्हें इस एक्सप्रेस में आगे यात्रा नहीं करनी है वो इस यात्रा से उतर सकते हैं एक्सप्रेस से, और इसमें दूसरे यात्री चढ़ सकते हैं। तो भविष्य एक्सप्रेस की ये यात्रा तो जारी रहेगी, लेकिन अभी हम आपसे थोड़ी देर के लिए अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।